यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हुकूमत का ऑपरेशन गंगा जंगी पैमाने पर जारी। 9 परवाज़ों से तकरीबन 2000 भारतीय शहरियों को लाया गया वतन वापस। भारतीय फ़िज़ाइया भी ऑपरेशन गंगा में होगी शामिल। फौजी जहाज़ तैयार। यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने जारी की एडवाइजरी। तलबा समेत तमाम भारतीय शहरियों को आज ही कैफ छोड़ने का दिया गया मशवरा। एडवाइजरी में कहा गया, ट्रेनों से दस्तयाब किसी भी दूसरे ज़राए से भारतीय अफराद फौरी तौर पर कैफ छोड़ दें। यूक्रेन के हालात पर भारत ने किया इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहदा में भारत के नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने की तशद्दुद और दुश्मनी ख़त्म करने की अपील। कनाडा ने रूस से खाम तेल की दरामद पर आयत की पाबंदी। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी ने की रूस और बेलारूस पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश। कमेटी ने खेल के तमाम इदारों से कहा, रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को न करें मदऊ। फीफा और UFA ने किया रूस की कौमी टीमों और क्लबों पर पाबंदी आयद करने का फैसला। मणिपुर में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जलसे आम से किया खिताब। दूसरे मरहले की वोटिंग 5 मार्च को। यूपी में छठे मरहले के लिए आज इंतखाबी मुहिम खत्म। मुहिम में तमाम पार्टियां झोंक रही हैं अपनी ताकत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वन का किया इफ्तिताह। प्रोग्राम में वज़ीर आज़म भी रहे मौजूद। आरोग्य वन में लगाए गए 200 से ज़्यादा इक़साम के तिब्बी अहमियत के पौधे। मुल्क भर में रिवायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। मंदिरों में अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन गंगा की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हुकूमत का ऑपरेशन गंगा जंगी पैमाने पर जारी है। 9 परवाज़ों से अब तक तकरीबन 2000 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया गया है। भारतीय फ़िज़ाइया भी अब ऑपरेशन गंगा में शामिल होगी। फ़ौजी जहाज़ बिल्कुल तैयार हैं। बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के तनाज़ात वाले इलाकों से 600 से ज़्यादा भारतीय शहरियों के साथ जहाज़ों ने वापस वतन के लिए परवाज़ भरी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन से तमाम भारतीयों की महफूज वापसी के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्वीट में कहा कि हम तमाम भारतीय शहरियों की महफूज वापसी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। नवे परवाज़ ने भी आज सुबह तकरीबन 5 बजे ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए परवाज़ भरी है। दूसरी जानिब ऑपरेशन गंगा की 7वीं परवाज़ 182 भारतीय शहरियों को लेकर बुखारेस्ट से मुंबई पहुंच गई है। मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे ने हवाई अड्डे पर तलबा का इस्तकबाल किया। ऑपरेशन गंगा के तहत जारी ऑपरेशन को मजीद तेज करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय फ़िज़ाइया से इनक़ला की कोशिशों में शामिल होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि फ़िज़ाइया के ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा लोगों को निकाला जाएगा। इससे इंसानी इमदाद को ज़्यादा मौसर तरीक़े से अंजाम देने में मदद मिलेगी। भारतीय फ़िज़ाइया ऑपरेशन गंगा के एक हिस्से के तौर पर आज से मुतअद्दिद ग्लोब मास्टर C-17 तैयारे तैनात कर सकती है। काबिल ज़िक्र है कि ऑपरेशन देवी शक्ति के दौरान ग्लोब मास्टर्स को भी तैनात किया गया था। गुज़िश्ता साल अगस्त के दौरान अफ़गानिस्तान के बुरहान के दौरान भारतीय शहरियों को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को बचाने के लिए निजी एयरलाइंस भी काबिल सताइश काम कर रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस के एहलकार मिल्कियर ने यूक्रेन में फंसे हुए लोगों के इनक़ला पर खुशी का इजहार किया।
और यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने भारतीय शहरियों को आज फौरी तौर पर कीव छोड़ने का मशवरा दिया है। सिफारतखाने ने ट्वीट पर कहा कि तलबा समेत तमाम भारतीय शहरियों को आज फौरी तौर पर कीव छोड़ने का मशवरा दिया जाता है। भारतीय शहरी ट्रेन या किसी दीगर ट्रांसपोर्ट से वहां से फौरन निकलें। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को लेकर एक प्रवास बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने हवाई अड्डे पहुंचकर तलबा का इस्तकबाल किया। यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीय बच्चों को हिंदुस्तान लाने की कोशिशें जारी हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि वजीर आजम की कोशिशों की वजह से यूक्रेन में फंसे मजीद लोगों को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मोदी जी ने मिशन गंगा के नाम से यूक्रेन में रहे हमारे सभी विद्यार्थी भारत में सेफली पहुंचे, इसलिए हर संभव प्रयास किया है, सारी व्यवस्था की है। दोस्तों, आप तो सेफली पहुंच गए हैं, लेकिन आपके कई साथी, आपके कई मित्र अभी यूक्रेन में होंगे। आप सब उसको कॉल करके कहना कि मोदी जी आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहां की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब तक हमारे हर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट इंडिया में वापस न पहुंचे, तब तक ये प्रयास चालू रहेंगे। हुकूमत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पुरज़्म है। बिजली के मरकजी वजीर आर.के. सिंह ने कहा है कि बैरून मुल्क फंसे हुए लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत भारत सरकार कटिबद्ध है कि हम लोग हर भारतीय को वहां से निकालेंगे। 4 मंत्रियों को प्रयुक्त किया गया विभिन्न जगहों पर। 4 ministers have been deputed just to organize this. And for the students who have arrived, we have help desks. There are help desks of the states. There is a help desk of the Ministry of Power. There are officers of the Ministry of Power waiting to help them. Whatever assistance they need, that assistance will be provided. We are happy that they are back. There is still work to be done. There are still thousands of our countrymen out there. We will take out. That's the determination of our country. हमारे देश का ये प्रतिबद्धता है. We will take out each and every Indian. हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप सही सलामत वापस अपने वतन आ गए। लेकिन हमारे बहुत सारे देशवासी अभी भी यूक्रेन तथा यूक्रेन से के अगल बगल के देशों में अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन मैं अपनी सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से एक वादा आपसे करता हूं कि हम लोग सभी भारतीय लोगों को निकालेंगे। हमने पहले भी किया है और इस बार भी करेंगे। हमारे कोई देशवासी वहां फंसे नहीं रहेंगे। ये हम लोगों की प्रतिबद्धता है। बिजली के वजीर आर.के. सिंह ने यूक्रेन में फंसे तलबा को उनकी आमद पर खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। स्लोवाकिया में जो ऑपरेशन होगा, इवैक्यूएशन का जो चल रहे हैं, उसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और प्रधानमंत्री जी का एनवॉय होने के नाते उनका संदेश और उनका पत्र को भी वहाँ के प्रधानमंत्री जी को भी सौंपेंगे, क्योंकि वहाँ के सरकार के मदद के बिना ये सारा ऑपरेशन करना मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो यूक्रेन से आएंगे तो उनके पास तो वीज़ा कागज़ का बड़ा इशू रहेगा। तो ये सब चीज़ों का भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए वहाँ के सरकार का समर्थन चाहिए। तो हमारे वहाँ ज़मीन पर एम्बेसडर और उनके सारे टीम काम कर रहे हैं और भारत के और भी प्राइवेट सेक्टर के भी अगर कोई हैं उनसे भी हम संपर्क में कर रहे हैं। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्री लेवल तक का एनवॉय भेजने का मतलब ही है कि हमारा टॉप प्रायोरिटी हमारे नागरिकों को सही सलामत अपना देश लेके आना है। लोगों ने यूक्रेन में फंसे तलबा की वतन वापसी पर खुशी का इजहार किया। मरकजी हुकूमत के जरिए किए गए इक़दाम की तलबा ने भी सताइश की।
We are very thankful for the Indian government because in this crisis, just one government is working for us, and we are dependent on our government, and we are really blessed to be an Indian. Thank you so much for helping and reaching out for us. Thank you. So you were studying over there? Yes, it is worsening day by day. Actually, we had flight which was to be rescued to India, Air India, and we went to Kyiv, and there they had airstrike, and we were stuck there for 2 to 3 days, and we have to travel to the west, and we made it somehow to get out, and now we are here because of the Indian government. It was very difficult time for us to stay there and come back. Home is, we are feeling really, really grateful now. It was a very difficult and long journey for us. The border was very difficult for us to cross. The situation was very, very difficult there. Yeah, I just want to say after crossing lot of hurdles in our path, we finally reached our home. So I'm feeling very happy, and thank you to Modi ji for helping us. Yeah. You spoke to your family, they must be worried. Yeah, they were very worried. Now they are relaxed. So I'm very happy. और भारत ने यूक्रेन में होने वाली पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार किया है। यूएनएससी की मीटिंग में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे टीएस त्रिमूर्ति ने रूस यूक्रेन तनाज़े पर तमाम दुश्मनी और तशद्दुद को ख़त्म करने का मुतालबा किया। टीएस त्रिमूर्ति ने यूक्रेन में इंसानी बहरान को फौरी तौर पर हल करने पर जोर दिया। उन्होंने शहरियों, ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के हल पर उन्होंने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए ही आगे बढ़ने का रास्ता हासिल किया जा सकता है। उन्होंने यूक्रेन और रूस के दरमियान मज़ाकरात का भी खैर मक़दम किया। India remains deeply concerned at the unfolding developments in Ukraine. Our considered call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities is an urgent imperative. We remain deeply concerned for the safety and security of thousands of Indian citizens, including students, stranded in Ukraine. We reiterate our conviction that differences can only be bridged through sustained dialogue and diplomacy. We stand ready to help those from our neighbors and developing countries who are also stranded in Ukraine and may seek assistance, to return to the path of diplomacy and dialogue as the only way ahead. यूक्रेन में रूसी फौजी दस्ता तेज़ी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में एक रूसी फौजी काफ़िले को कीव की तरफ पेशकदमी करते हुए देखा गया। ये एक बहुत बड़ा काफ़िला है और 40 मील पर मुहैयत है, जो कि पहले मिलने वाले 17 मील लंबे काफ़िले से बहुत लंबा है। ये काफ़िला एंटोनोव हवाई अड्डे की मशरक़ी जानिब सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपों और रसद की गाड़ियों पर मुश्तमिल था और जनूब में कीव की तरफ पेशकदमी कर रहा था। और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव की वीडियो में पीर को एक तबाहशुदा इमारत और इलाके में सियाह धुआं उठते दिखाया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये इमारत खार्किव में बच्चों के मलबूसात की फैक्ट्री थी। खार्किव में ये तस्वीरें वीडियो में दिखाई गई हैं। स्ट्रीट की गूगल तस्वीर वीडियो में दिखाई जा रही हैं, जो इस इमारत से मुमासिल है। आग लगने की वजह से अभी तक हालात के बारे में पूरी इत्तला नहीं है। यूक्रेन के शुमाल मशरक़ में वाक़ खार्किव शहर दूसरी जंग अज़ीम के बाद किसी यूरोपीय रियासत पर होने वाले सबसे बड़े हमले में एक बड़ा मैदान जंग बन गया है। और कनाडा ने यूक्रेन में जारी रूसी कार्रवाई के पेश नज़र यूक्रेन को टैंक शिकन हथियारों और जदीद गोला बारूद फराहम करने की बात कही है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हम यूक्रेन को रूस के खिलाफ फ़िज़ाई मदद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा यूक्रेन की हिमायत में नाटो की दीगर कोशिशों में हिस्सा लेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म ने रूस से खाम तेल की दरामद पर भी पाबंदी का ऐलान किया है। पाबंदियों के ऐलान के बाद कनाडा ग्रुप 7 में रूस से खाम तेल की तमाम दरामद पर पाबंदी लगाने वाला पहला मुल्क बन गया है। कनाडा ने रूस पर आयद पाबंदियों की भी हिमायत की है। पाबंदियों में रूस को बैनुल-अक़वामी बैंकों की अदायगी के लिए स्विफ्ट निज़ाम से हटाना भी शामिल है। इससे कबल कनाडा ने यूक्रेन को इमदाद के तौर पर असलहा भी फराहम किया है। रूस के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर पर पाबंदी आयद करने में भी कनाडा ने अहम किरदार अदा किया है।
और इस दौरान अमेरिका ने मुतअद्दिद पाबंदियों के दरमियान 12 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। अमेरिका ने इसके पीछे गैर सिफारती सरगर्मियों का हवाला दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे वैसली नेंजेविया ने कहा कि अमेरिका ने 12 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है, जिन्होंने जासूसी जैसी सरगर्मियों में मुलविस होकर अमेरिका में रिहाइश के दौरान अपने खुसूसी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जासूसी की सरगर्मियाँ हमारी कौमी सलामती के मुनाफी हैं। हम ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर के मुआहदे के ऐन मुताबिक कर रहे हैं, जो कार्रवाई कई माह से जारी है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों की आलमी मुकाबलों में शिरकत से मुतालिक बड़ा ऐलान किया है। IOC ने बैनुल-अक़वामी खेलों की तंजीमों और खेलों के इवेंट के मुंतज़मीन से कहा है कि वो रूसी और बेलारूसी एथलीट्स और आला हुकाम को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की दावत या इजाज़त ना दें। वहीं फीफा और यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन ने तमाम रूसी कौमी टीमों और मुल्क के तमाम क्लबों को मुअत्तल करने का भी फैसला किया है। और मणिपुर में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी तशहीर उरूज पर है। रियासत में दूसरे मरहले के लिए 5 मार्च को 10 अजला की 22 असम्बली सीटों पर पोलिंग होगी। तमाम सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा अपने अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में पूरे दमखम के साथ मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में एक जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस पर तंज करते हुए PM ने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर में तरक्की नहीं की, बल्कि मणिपुर को अमन और खुशहाली से दूर रखा और अलहदगी पसंदी में इजाफा किया। ये आत्मनिर्भर भारत और भारत के अमृत का दौर है। मुल्क इस हदफ को उसी वक्त हासिल करेगा जब मुल्क की हर रियासत मिलकर आगे बढ़ेगी। ये दहाई मणिपुर की तरक्की की दहाई है और मणिपुर आज इस सिमत में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मणिपुर के लोगों को उन लोगों से हमेशा मुहतात रहना होगा। कांग्रेस ने मणिपुर का विकास नहीं किया, मणिपुर को शांति और खुशहाली से दूर ही रखा। कांग्रेस ने अलगाववाद को बढ़ाया, हील और बेली के नाम पर लोगों को बांटने के षड्यंत्र रचे। इन लोगों से मणिपुर के लोगों को हमेशा सावधान रहना है। मणिपुर ने हमेशा भारत के इत्तेहाद और सालमियत की नुमाइंदगी की है। यहाँ के लोगों ने तहरीक आज़ादी में अपनी जानों की कुर्बानी पेश की है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी मणिपुर की इस तारीख, इन कुर्बानियों और नेताजी को सच्चे दिल से खराज अक़ीदत पेश नहीं किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया में रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी जो पहले बीमार रियासत कही जाती थी, आज उसके हर इलाके में तरक्की हो रही है। SP, BSP और कांग्रेस पर रियासत के लोगों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि BJP वाहिद पार्टी है जो मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी के साथ विकास करती है। मुझे याद है पहले मैं उत्तर प्रदेश में सभाओं को संबोधित करने जाता था तो मैं हल्के फुल्के अंदाज में लोगों से कहता था, मैंने शुरू किया था कहना कि भाई देखो, आप चाहते हैं ना घर में लक्ष्मी जी आए, तो लक्ष्मी जी कभी भी घर में हाथी पर बैठ कर नहीं आती। मैं यह भी कहता लक्ष्मी जी घर में आती है तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती, और लक्ष्मी जी जब घर में आती है तो हाथ हिलाते हुए हेलो हाय बोलते हुए नहीं आती है। लक्ष्मी जी घर में आती है तो केवल और केवल कमल के फूल पर ही बैठकर आती है। SP सरबराह अखिलेश यादव ने भी आज उत्तर प्रदेश के बलिया में जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी बरसर इख्तिदार आती है तो हम उत्तर प्रदेश में पुलिस और फौज में नौजवानों की भर्ती पर काम करेंगे। 11 लाख सरकारी ओहदे भी खाली पड़े हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी भरकर नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का काम करेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अद्वियात के एक मरबूत निज़ाम का तस्वुर तेज़ी से जोर पकड़ रहा है और राष्ट्रपति भवन में भी इसे मकबूल बनाने के लिए लोग कोशां हैं। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद ने आज आरोग्य वन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में बनाए गए आरोग्य वन में 200 से ज़्यादा दवाओं के पौधे लगाए गए हैं। आरोग्य वन
राष्ट्रपति भवन में आयुष अद्वियात को फरोग देने के लिए एक हेल्थ पार्क है। आरोग्य वन भारत की भरपूर फूलों की रिवायात, मुतनव्वे पौधों के साथ साथ तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के रिवायती तरीकों पर खासतौर पर तवज्जो मरकूज करता है। साइंस का कौमी दिन 28 फरवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले साइंस की अहमियत के बारे में पैगाम को अहम किया जा सके। इन मकासद में इंसानी फलाह व बहबूद के लिए साइंस के मैदान में तमाम सरगर्मियों, काविशों और कामयाबों की नुमाइश करना शामिल है। ये दिन जामिया हमदर्द दिल्ली में खुसूसी तौर पर मनाया गया। काबिल ज़िक्र है कि ये इदारा अपने साइंसी सरगर्मियों के लिए मकबूल है। इस इदारे का फार्मेसी के शोबे में नुमाया किरदार है। इस मौके पर जितेंद्र सिंह, मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत, आज़ादाना चार्ज, अर्जियाती साइंस इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस साल ख़ास थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर थी। जिस तरह से 75वें साल से गुजरते हुए अगले 25 साल का कैसा तस्वीर रहेगा, उस पर सारी बातचीत हो रही है। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस दैट वी हैव इज दैट वी हैव समवन लाइक श्री नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर, सो ही इज द बिगेस्ट एसेट एज फार एज साइंस इज कंसर्न। और जिस थीम को लेकर के आप बात कर रहे थे, इंटीग्रेटेड एंड देन सस्टेनेबल गोल्स, मुझे नहीं लगता कि आज तक हिंदुस्तान में किसी वजीर आज़म ने इस थीम को लेकर के बार बार हर मंच से बात की हो। इफ यू रिकॉल, विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ टेकिंग ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, इट वाज ही हु मूव्ड अ मोशन फॉर योगा इन द UN। फरवरी 2022 के महीने में GST की वसूली 1,33,000 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। ये पिछले साल 2021 के इसी महीने में GST की आमदनी से 18% ज़्यादा है, जबकि ये फरवरी 2020 में GST की आमदनी से 26% ज़्यादा है। पिछले 5 महीनों से GST की वसूली मुसलसल 1,30,000 करोड़ से ज़्यादा रही है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 170 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और आला सतह पर इसकी निगरानी की जा रही है। और शिवरात्रि पूरे मुल्क में आज रिवायती अक़ीदत और जोश से मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर अक़ीदतमंद मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अक़ीदतमंद दरियाए गंगा में भी स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज में भी अक़ीदतमंद संगम में डुबकी लगा रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के मंदिरों को शानदार तरीके से सजाया गया है और लोग आज सुबह से ही मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। दिल्ली के बेशतर शिव मंदिरों में अक़ीदतमंदों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा कि महाशिवरात्रि के पुरमसरत मौके पर आप सबको नेक ख्वाहिशात, देवताओं के देवता महादेव सबको खुश रखें। नजर डालेंगे खेल की खबरों पर। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज़ से कबल आज खेले गए वार्म अप मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज़ को 81 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 258 रन बनाए। भारत की जानिब से स्मृति मंधाना ने सबसे ज़्यादा 66 रन बनाए हैं। वहीं दीप्ति शर्मा ने 51 रन की इनिंग खेली। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेटों पर 177 रन ही बना सकी। भारत की जानिब से पूजा वस्त्राकर ने सबसे ज़्यादा 3 विकेटें हासिल की हैं। और इस दौरान दिल्ली में डेविस कप के मैच की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, भारतीय टीम की तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप प्लेऑफ का मैच डेनमार्क के खिलाफ खेलना है। ये मैच ग्रास कोर्ट पर खेला जाएगा। भारतीय कैंप इसके ताल्लुक से काफ़ी पुरजोश है। दिल्ली का जिमखाना क्लब जहां डेविस कप की मेजबानी के लिए तैयार है, तो वहीं भारतीय खिलाड़ी डेनमार्क को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। भारतीय कैंप का हर खिलाड़ी ग्रास कोर्ट पर मुसलसल प्रैक्टिस करके
खुद को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैच के दिन उसे डेनमार्क के खिलाड़ियों को इस क्लाइमेट के हिसाब से बैठाना हालात से कोई उसके लिए जो पेस है बॉल की वो किस तरह से पेस आई डोंट थिंक हम इतना कुछ सोच रहे हैं। जब लव ऑल होता है, जब स्कोर अंपायर कहता है रेडी टू प्ले, तो उस दिन अच्छा खेलना ज़रूरी है, क्योंकि इतना कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड नहीं है कि तुम अच्छा नहीं खेल के भी जीत सकते हो। आई थिंक इंडिया को अच्छा खेलना पड़ेगा, प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर जो ग्रास कोड है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि अपनी साइड से फुल प्रिपरेशन होनी चाहिए और बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहिए। टीम के कोच रोहित राजपाल टीम की तैयारी पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्हें यकीन है कि घरेलू हालात का टीम को जरूर फायदा होगा। बड़ी चुनौती है, वो विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं, तो डबल्स का मैच बहुत क्रूशियल होने वाला है और टफ होने वाला है मेरे हिसाब से, बिकॉज उस तरफ विंबलडन चैंपियन है, तो हमारे साथ रोहन बोपन्ना है, वो भी चैंपियन रहे हैं, ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं, तो डबल्स का मैच बहुत ही टफ रहेगा। बट देखना ये है कि नीलसन सिंगल्स भी खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, क्योंकि वो ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट हैं। अब विंबलडन जीतने का मतलब ग्रास पे आपको खेलना आना चाहिए, तभी आप विंबलडन जीत सकते हैं। टॉप टूर्नामेंट है वर्ल्ड का। भारत और डेनमार्क ने डेविस कप में अब तक एक दूसरे के खिलाफ 2 मैच खेले हैं, जिसमें दोनों ने 1-1 से कामयाबी हासिल की है। हालांकि गुज़िश्ता मुकाबले को काफी वक्त गुजर चुका है, ऐसे में दोनों ही टीमें तब्दीली के तवील दौर से गुजरी हैं। टेनिस के इस आलमी कप में अपनी अहमियत दुनिया के सामने पेश करने के लिए दोनों ही टीमें एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। कुल मिलाकर तैयारी तो पूरे जोरों पर है। खिलाड़ी लगातार जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी हर कमी को जांचने और परखने का काम कर रहे हैं। भारत का वैसे डेविस कप में प्रदर्शन अब तक काफी अच्छा रहा है। टीम ने पिछली बार भी काफी अच्छे तरीके से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया था, लेकिन इस बार टीम जो है वो काफी और भी ज्यादा मजबूत दिख रही है। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।